Good day, everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 10, which is physical balance. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel, Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज वेइंग? वेइंग क्या है? एंड द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। हम मास को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? आर यू रेडी? So, let's get started. Physical balance. There are many kinds of balances used for measuring mass of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करने के लिए बहुत सी इकसाम के फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वी यूज द टर्म वेट इंस्टेड ऑफ मास। हम मास के बजाय वेट का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट के मुख्तलिफ मायने हैं। लर्नर्स, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल बैलेंस आप देख सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास किसी भी बॉडी में मादे की क्वांटिटी को मेजर करने का नाम है। जब भी हम मास मेजर करते हैं, हम देखते हैं उस बॉडी में मैटर की कितनी मिकदार मौजूद है। तो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मास? ये एमसीक्यू भी हो सकता है। आप इसको मार्क कर लें। यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लें और आप एमसीक्यू भी लिख लें। ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। तो लर्नर्स, मैटर क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। Whereas the weight is the force by which the body is attracted towards the earth, जबकि वेट एक फोर्स है और वो फोर्स जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। लर्नर्स, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज वेट? वेट क्या है? Whereas the weight is the force by which the body is attracted towards the earth, जबकि वेट एक फोर्स है जो जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। वेट इज द फोर्स। वेट फोर्स है। और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज वेट? वेट क्या है? आप इसको मार्क कर लें और यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। The weight is the force by which the body is attracted towards the earth. Got it? Weight can be measured using spring balance. Weight को हम spring balance की मदद से measure करते हैं। फिगर 1.8 में आपको एक spring balance दिखाया गया है। Normally spring balance कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके ऊपर किलोज और पाउंड्स दोनों में मार्किंग मौजूद होती है और एट द एंड एक हुक होती है। इस हुक के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका हमने वेट फाइंड आउट करना है, हैंग कर लेते हैं और जहां पर पॉइंटर सेटल होता है, वहां से हम वेट की वैल्यू को नोट कर लेते हैं। The mass of an object is found by comparing it with known standard masses. जबकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट
के मास को फाइंड आउट करने के लिए हम कंपैरिजन मेथड को चूज करते हैं। हम उस मास को कंपेयर करते हैं नॉन मासेस के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड weighing। इस प्रोसेस को हम weighing बोलते हैं। जैसे कि ये जो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है फिगर 1.9 में, दिस इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस। इन लेबोरेटरीज वी यूज physical balance shown in figure 1.9 which is based on the principle of levers। फिगर 1.9 में जो फिजिकल बैलेंस दिखाया गया है, इस तरह के फिजिकल बैलेंस नॉर्मली हमारे फिजिक्स लैब्स में मौजूद होते हैं और ये फिजिकल बैलेंस लीवर्स के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर लीवर्स। हर वो चीज जो हमारा काम आसान कर दे उसे हम लीवर कहते हैं। गॉट इट? तो लर्नर्स, आपके लिए एक और क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ weighing? आप यहाँ से मार्क करेंगे द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें, एंड करेंगे इज कॉल्ड weighing। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस लोकेट किए हैं। लाजमी नहीं है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए आपसे, ये एमसीक्यू भी बन सकता है। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लर्नर्स, नॉर्मली जो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे डिफरेंशिएट करके पूछे जाते हैं। अपनी बुक पर ही क्वेश्चन को नोट कर लें। डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस लिखें। जब भी डिफरेंशिएट का लफ्ज आप अपने क्वेश्चन में देखें, आपने पेपर के मिड में एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक साइड पे मास लिखना है, दूसरी साइड पर वेट लिखना है और कंपैरिजन स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। मास इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास एक बॉडी में मैटर की क्वांटिटी को मेजर करने का नाम है। Weight is the force by which the body is attracted towards the earth। Weight एक फोर्स है और वो फोर्स बॉडी को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी जमीन की तरफ अट्रैक्ट करती है। Mass is measured by comparing it with known standard masses using a physical balance। मैस को मेजर करने का तरीकेकार ये है कि हम एक फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। उस फिजिकल बैलेंस के एक साइड पर हम नॉन मैसेस को रखते हैं, वो मैसेस जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, जैसे 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव एक्सेट्रा। और दूसरी साइड पर हम उस चीज को रखते हैं जिसका हमने मैस फाइंड आउट करना है, एंड बाय द मेथड ऑफ कंपैरिजन हम मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप एक दुकान से 1 किलो चीनी लेने गए हैं और वो शॉपकीपर आपको तराजू के ऊपर उस चीनी का मैस फाइंड आउट करके देगा। एक तरफ वो 1 किलो का वजन रखेगा और दूसरी साइड पर उस चीनी को तोल कर आपको दे देगा। गॉट इट? मैंने आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी से एक एग्जांपल लेके इस बात को और आसान बना दिया है। एग्री विथ मी? That's great। Weight is measured using a spring balance। जबकि हम weight को spring balance की मदद से मेजर करते हैं। Mass remains the same everywhere। हर जगह mass की एक ही वैल्यू रहती है। चाहे आप mass को जमीन पर मेजर कर लें, उसकी वैल्यू 1 kg ही रहेगी। अगर आप mass को चांद पे जाके मेजर कर लें, तब भी वैल्यू सेम रहेगी। Weight कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी। जबकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। इफ अ पर्सन हैज अ मास ऑफ 60 kg, it will be 60 kg on earth, the moon or anywhere else। अगर एक इंसान का मास 60 किलो है तो वो 60 किलो जमीन पे भी है, चांद पे भी 60 किलो है। अगर वो मार्स पे भी चला जाए तो उसका मास 60 किलो ही रहेगा। जबकि if a person has a weight on earth is approximately 600 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और हम जानते हैं जो वेट है वो फोर्स है।
गॉट इट। अगर एक पर्सन का वेट जमीन पर तकरीबन 600 न्यूटन है, while on the moon it would be less, तो चांद पर उसका वेट 600 न्यूटन से कम होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है, अबाउट 1/6, बिकॉज ग्रेविटी इज वीकर देयर। क्यों? क्योंकि चांद पे ग्रेविटी ना होने के बराबर है। लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ अगर पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आप एग्जैक्ट ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप पूरे नंबर गेन करेंगे इंशाल्लाह। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू फाइल का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक को क्लिक करें और पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करें। लर्नर्स, अब हम प्रोसेस जानेंगे कि किस प्रोसेस के जरिए हम फिजिकल बैलेंस से मेजरमेंट ले सकते हैं। लर्नर्स, आपको डायग्राम में एक फिजिकल बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब चूंकि आपकी बुक में बहुत ही खूबसूरत पिक्चर इस्तेमाल की गई है, तो मैंने सोचा मैं एक बड़ी डायग्राम आपको दिखाऊं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। The process of measurement is given below. हम कुछ steps को डिस्कस करेंगे। Level base of the balance using leveling screws until the plumb line is exactly above the pointed mark. ये जो आपको जो स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं लेवलिंग स्क्रूज। मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे, आप इनको अपनी बुक पे भी लिख सकते हैं। अपनी बुक पे आप मार्क कर लें, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको मैंने राउंड किया है रेड पेन से, ये है लेवलिंग स्क्रूज। हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं क्योंकि इस पिक्चर में ज्यादा क्लियर है। ये मैं मार्क कर रही हूँ। इन स्क्रूज को हम बोलते हैं लेवलिंग स्क्रूज। इन स्क्रूज को लेवल करेंगे और फिजिकल बैलेंस को बैलेंस कर लेंगे ऑन द बीम। दिस इज बीम एंड दिस इज बैलेंसिंग स्क्रू। लिख देते हैं जी, आपकी बुक ने तो मार्क नहीं करके दिया। दिस इज पॉइंटर, दिस इज फैन, दिस इज बीम एंड दिस इज बैलेंसिंग स्क्रू। आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपनी बुक वाले डायग्राम को भी मार्क कर सकते हैं। लर्नर्स, ये पैन है एंड ये पॉइंटर है। दिस इज beam and this is balancing screw and these are leveling screw. Turn the knob so that the pans of the balance are raised up. ये knob है, इसको हम turn करेंगे। turn करने से जो ये pan है ये थोड़े ऊपर उठ जाएंगे। Is the beam horizontal? क्या ये beam horizontal है? And pointer at the center of the scale, और ये pointer बिल्कुल सेंटर पर है यानी 0 पर है। हम चेक करेंगे। इफ नॉट, अगर ये बीम हॉरिजॉन्टल नहीं है और पॉइंटर 0 पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू ऑन द बीम। बीम के ऊपर ये बैलेंसिंग स्क्रू है, इसे हम घुमाएंगे सो दैट इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ताकि ये बीम हॉरिजॉन्टल हो जाए। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड ऑन द लेफ्ट पैन। वो ऑब्जेक्ट जिसका हमने वेट फाइंड आउट करना है उसे हम लेफ्ट पैन पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट पैन पर। गॉट इट? तो ऑब्वियसली ये राइट पैन हो जाएगा। प्लेस द नॉन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्सेप। हम फोर्सेप का इस्तेमाल करते हुए, फोर्सेप होता है कोई भी चिमटा, हम अपने बॉक्स में से वेट निकालेंगे और उसे राइट पैन पर रख देंगे। Adjust the weight so that pointer remains on 0 or oscillates equally on both sides of the 0 of the scale. हम बारी बारी वेट्स रख कर इस फिजिकल बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और जो हम राइट पर वेट रखेंगे, ये दोनों बैलेंस करें और जो ये पॉइंटर है ये 0 पर रहे। Got it? The total of standard masses weights is the measure of the mass of the object in the left pan. जब हमारा फिजिकल बैलेंस बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं रहेगी, लेफ्ट पैन पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और राइट पैन पर हमने वेट रखा है, इन दोनों के रखने के बावजूद हमारा जो पॉइंटर है वो 0 पर पे करता है, इट्स मीन
जो राइट पैन पर हमने वेट रखा है और लेफ्ट पैन पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, उन दोनों का मास बराबर हो गया है। सपोज हमने राइट पैन पर 10 ग्राम्स का वेट रखा था और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, कुछ भी हो सकता है, हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका हमने मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट इस 10 ग्राम के साथ बैलेंस हो गया है। इट्स मीन इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 ग्राम है। गॉट इट लर्नर्स? नेक्स्ट लेसन में हम स्टॉप वॉच को डिस्कस करेंगे। गुड लक एवरीवन।